क्लास 7 का हम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 15A देखने वाले हैं। 15A का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A इक्वल टू 72 एंड B इक्वल टू 63 एंगल C। तो हम जानते हैं क्या कि वी नो डैट, यानी हम वो भी लिख सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर जो होता है सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल और 180। अब हम देख सकते हैं कि कितने हो जाएंगे, ट्रायंगल्स इज 180। अब यहाँ पे हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। A के जगह पे हम 72 लिख सकते हैं कि B के जगह पे 63 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 45 145 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 145। 10 में से 5 गया 5, 17 में से 4, 45 इसका क्या है, राइट आंसर है। 45 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है तो हम लिख सकते हैं वी नो डैट, यानी सॉल्यूशन है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी किसी ट्रायंगल में सारे एंगल्स को यदि ऐड करते हैं तो 180 के बराबर हो जाता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल कितना बचा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180। एंगल E का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 105। एंगल F का मान दिया है 40, लेकिन एंगल D का मान नहीं दिया है, इक्वल टू 180। तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 105 प्लस 40, 180 माइनस 145। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 17 में से 14 गया तो 3। पहला में हम क्या किए थे, 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। पहला में हमारा कितना आ जाएगा, 45। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इन और ट्राइंगल XYZ इफ एंगल X बराबर 90 और Z बराबर 48 फाइंड एंगल Y। तो हम जानते हैं क्या सोल्यूशन, वी नो डैट, हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180। एंगल X का मान हो जाएगा 90, एंगल Y का मान नहीं, वही सेम रहेगा, एंगल Z का मान हो जाएगा 48 इक्वल टू 180। एंगल Y इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 48, 180 माइनस
138, 10 में से 2, 17, 4, 42। तो एंगल y इक्वल टू 42 डिग्री, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो इतना। जब एंगल्स का बात पूछ रहा है तो एंगल्स दिया हुआ है, तो हम सोल्यूशन इसका कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट एंगल्स आर 4, 3, 2। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो एंगल ए इक्वल टू 4x, एंगल बी इक्वल टू 3x, एंगल सी इक्वल टू 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल में सम करते हैं सारे एंगल्स को तो 180 होता है। एंगल की ए का मान 4x, बी 3x, सी 2x इक्वल टू 180। 7, 9x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 9, 20 जा, तो हेंस एंगल ए इक्वल टू 4x, 4 इंटू 20, 80। एंगल बी इक्वल टू 3x, 3 इंटू 20, 60। एंगल सी इक्वल टू 2x, 2 इंटू 20, 40। तो ये सारे क्या होंगे, तो एंगल्स के वैल्यू आ गए। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 36, फाइंड द अदर। सोल्यूशन इसका कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लेट द अदर एंगल बी एक्स। कोई अदर एंगल है जो हमारे पास x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन right angle equal to 90 degree, one angle का मतलब acute angle equal to 36। according to question x plus 36 plus 90 equal to 180। तो x plus 180 माइनस 90 प्लस 36, तो 180 माइनस 126, 10, 4, 17, 5, 54 is the right answer। 54 is the right answer।